और पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो अपने आप में सबूत है। वो जो कहकर गए हैं उसका खाका जो खींचा है वो इस बात का प्रूफ है कि पहले भी ऐसा हुआ है। देखिए, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है, ये आप इस पे विकास पे गलियों सड़कें इत्यादि मत जाइए, हमें देश देखना है सबसे पहले, ताकि इतना हम इंसिक्योर हो चुके हैं आसपास कंट्रियों से, सारे हमारे दुश्मन लोग बैठे हुए हैं, उनसे मुकाबला भी करना है हमें। 28 दलों को मिलाकर गठबंधन किया है, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली मैं जो कह रहा हूँ कि जो 400 पार का जो नारा है वो शायद ना हो, पूरा ना हो, लेकिन सरकार मोदी सरकार ही बनेगी। और गडकरी जी और मोदी ने क्या अजूबे करके दिखा दिए। इंफ्रा देखो, मेट्रो हाईवे तक हैं बना दिए, एम्स IIT कॉलेज यूनिवर्सिटी कितने उद्घाटन करा दिए, कर सकल सपने साकार भाजपा की दृष्टि के, भाजपा ही अडवाणी के सपने सच करके दिखा दिए। इतिहास पढ़ा है कि मंदिर टूटा ही करते थे, ये अब की बार ऐसा हुआ है, हमारा राजा कहता है मंदिर बना है। वो प्रॉपर मुस्लिम लोग भी हमारी बीजेपी को वोट दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं, और इस बार 400 पार कंफर्म। आपके देश की GDP बढ़ रही है, आपका देश आगे बढ़ रहा है, आपका घर आगे बढ़ रहा है, आपका समाज आगे बढ़ रहा है, आपका धर्म आगे बढ़ रहा है, बार तो खुशी नहीं होगी? 400 पार की बात हुई, हम 550 पार कर देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी में, और आपको बता दें कि ये क्षेत्र लोकसभा पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत आता है, जहां से बीजेपी ने कमलजीत शेरावत को मैदान में उतारा है। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। यहां पर नितिन गडकरी कमलजीत शेरावत के प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं। आइए यहां पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? सतीश कुमार। आप नितिन गडकरी के काम से कितना खुश हैं? नहीं, वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद यानी वर्क ऑफ गडकरी जी, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, जो कहते हैं वो करते भी हैं साथ में। और जो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स वगैरह बताई हैं कि जो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क, मतलब या ऑल ओवर इंडिया जो नेटवर्क फैला है रोड्स का, वो वास्तव में मतलब काम हुआ है, और जिसके कारण काफ़ी मतलब जन साधारण को सुविधा भी हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार देश में फिर से मोदी सरकार आएगी क्या? हाँ, ये तो पक्का है कि इस बार दोबारा देश में जो सरकार है मोदी सरकार ही बनेगी। ये मुश्किल कहना हुआ कि जो 400 पार का जो कहते हैं कि 400 पार होगा या नहीं होगा, पर सरकार मोदी सरकार ही बनेगी। इंडिया गठबंधन भी इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, और 28 दलों को मिलाकर गठबंधन किया है, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली मैं जो कह रहा हूँ कि जो 400 पार का जो नारा है वो शायद ना हो, पूरा ना हो, लेकिन सरकार मोदी सरकार ही बनेगी, और डेफिनेटली उनकी भी कुछ सीटें आएंगी। लोग सवाल करते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, ओवरऑल डेवलपमेंट तो कंट्री में काफ़ी हुई है, सभी का उद्धार होता है थोड़ा थोड़ा, जो है सभी का। कई बार लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम जो किए हैं वो सब दिखाई देते ही हैं, और दिखाई दे भी रहे हैं। आपका नाम मैम? नमिता। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी 400 सीट ला पाएगी? बिल्कुल, ये तो किसी को भी डाउट अब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद देखा कि बीजेपी ने पहले क्या काम किया और क्या। आप सबसे पहले ये देखिए, भारत की, मुझे इतना पता है, हमारे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने, कुछ होते हैं, भारत वालों को वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती थी। शायद अब वो जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो किसी और को नहीं मिल सकती जो हमारी कंट्री को मिल रही है। अच्छा, लोग सवाल करते हैं कि बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया है जो इस बार 400 सीट ले आएगी? आप देखिए, हमारे पूर्वज ऐसे ही चले गए जो अयोध्या का सोचते। आप सोचिए, राम मंदिर बन गया, इससे बड़ी और क्या चाहिए होगी? जो हमारे पूर्वज वहाँ से हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बीजेपी है तो हमारे रामचंद्र जी वापस आ गए। लोग कहते हैं कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, बीजेपी ने थोड़ी बनाया। तो आप सोचिए, इतने टाइम से उसकी नींव किसने रखी? ये तो भगवान ने किया था, और उसकी नींव मोदी जी ने रखी है। तो ये भगवान ने उनको चुना है, क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। मंदिर बनाने के अलावा लोग सवाल करते हैं, मोदी जी ने विकास के कार्य किए हैं क्या? ये मैं कह रही हूँ, आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा लगा, मगर इसके लिए अगर आप बहुत टाइम के, अगर आप खुद न्यूज़ चैनल से आए, आप न्यूज़ देखते जाइए, तो शायद विकास का कार्य हमसे ज़्यादा आपको पता होगा। जी, आप बताइए जनता को 4-5 काम। जनता को काम क्या बोले नितिन गडकरी ने? द्वारका एक्सप्रेस बनाया, वहाँ पर मैं खुद जाता हूँ। निमराना मेरी फैक्ट्री है, पहले वहाँ पर जाने का 4 घंटा लगता था, अब मैं 2 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। ये विकास है, देश का पैसा सही जगह लगा, ये विकास है। इतिहास पढ़ा है कि मंदिर टूटा ही करते थे, ये अब की बार ऐसा हुआ है, हमारा राजा कहता है मंदिर बना है। अच्छा, लोग इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि अगर मोदी जी ने काम किया है तो वोट हिंदू मुस्लिम पर क्यों मांग रहे हैं?
वोट दे रहे हैं और मुस्लिम लोग भी वोट दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक का जो काम हुआ है मुस्लिम महिलाओं के लिए हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम जनता कर रही है, पत्रकार लोग कर रहे हैं और चाटुकार नेता कर रहे हैं, हमारे मोदी जी नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉपर मुस्लिम लोग भी हमारी बीजेपी को वोट दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं, और इस बार 400 पार कन्फर्म है। हमारी मुस्लिम बहनों से आप पूछ सकते हैं, जिनमें मैं बहुतों को जानती हूँ। आप यहाँ पे कैंप नंबर 3 में जाइए, 5 में, जितनी मुस्लिम है वो इतनी खुश हैं, क्योंकि उनको वो आदर ही नहीं दिया जाता था। उनको एक डर रहता था कि एक तलाक करने पे हमारा परिवार ना टूट जाए। उस चीज़ को जो तोड़ दिया है मोदी जी ने, तो वो देखिए वो अब अपने परिवार के साथ अच्छे से जी सकते हैं। उनको भी एक हक है कि वो बिना डर के अपना जीवन आगे बढ़ा सकती है। आपका क्या कहना है मैम? नहीं, मैं भी यही कहती हूँ कि देखो हमारे देश में प्रोग्रेस तो हर जगह काम जो है अच्छे से हुआ है। रोड का जैसे आज गडकरी जी ने बताया, रोडवेज़ का देखो आप काम हर जगह हुआ। उन्होंने चैलेंज किया है कि आप देखो मैंने इतने पैसे लगाए हैं और वो लगा है और काम हुआ है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि रोड पर गरीब लोग थोड़ी चलते हैं, फ्लाईओवर पर गरीब लोग थोड़ी चलते हैं, गरीबों के लिए काम किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गरीबों के लिए भी काम किया जाना है। मतलब आप किस उसमें कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि गरीबों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, जो किया है अमीरों के लिए किया है। नहीं, गरीबों के लिए भी किया है। आप देखो कितनी आयुष्मान योजना है, वो है, और उनको हर उसको आप किसी भी, मेरी इवन मेड्स वगैरह भी आती हैं, वो बताती हैं उनको इतना राशन जो है वो मिलता है। सबके लिए काम हुआ है, ये नहीं अमीरों के लिए, सबके लिए काम हुआ है। गरीबों के लिए भी मोदी जी ने हर उसमें लिया है। और सब अभी जैसे विकास, ये आवास योजना जो है वो देखो आप, गरीब लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनने चाहिए, मोदी जी ही बनने चाहिए। क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी अपने नाम पर वोट लेकर अमित शाह को इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अपने नाम पर वोट लेके भी बनाएंगे तो आइडियाज़ तो उनके होंगे, सबके होंगे, तो कोई उसमें नहीं है। हम तो उनको भी सपोर्ट करेंगे, अमित शाह जी को भी करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहे हैं, मोदी जी के साथ, और उनके आइडियाज़ को हम भी सैल्यूट करते हैं और सब साथ देंगे। अगर आप भी इसी बात पे कायम है क्या? नहीं, मैं ये कहूँगी कि केजरीवाल जी का प्रश्न तब उठाया जाए जब उन्होंने खुद दिल्ली को बहुत साफ रखा हो, पॉल्यूशन हटा दिया हो। उनके राज में तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ से दिल्ली छोड़ के लोग भाग रहे हैं, और जिनकी मजबूरी है, जो यहाँ रह रहे हैं, उनको इतने रोग लग चुके हैं। तो क्या सोल्यूशन है इसका? वो प्रश्न तब उठाए जब उन्होंने खुद बहुत अच्छे स्टेप उठाए हो। और जो उठा रहे हैं, जिन्होंने हमारा राम मंदिर बना दिया, पूरे देश का नाम आगे कर दिया, तो वो प्रश्न उठा ही नहीं सकते। लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने वाले हैं केजरीवाल जी। वो तो बस में भी फ्री करके उन्होंने पूरे दिल्ली का खराब कर दिया। उन्होंने 1000 रुपये कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आएंगे? देखो लोगों का ही पैसा है ना। अगर वो कह रहे हैं, एक आम आदमी जो मिडिल क्लास बंदा है, जो टैक्स देता है, ठीक है, उन्हीं का तो पैसा है, और किसका पैसा है जो वो? उनका कहना है कि हम एक पैसे बचाते हैं और जनता के कार्यों में लगाते हैं, ना कि जेब भरते हैं दूसरे पार्टियों की तरह। देखो अभी हमें और तो चीज़ों का नहीं पता। अगर आप दिल्ली में देखोगे, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, गंदगी है, सब कुछ है। अब कहाँ विकास हो रहा है ये तो हमें नहीं, केजरीवाल जी कहते हैं, हमें आइडिया नहीं है। बट हमने जो देखा है आसपास जो है, आप देखो गंद के ढेर है, आप कहीं पे भी देखो, कहीं पे देखो आप, सब है। जी, आपका नाम क्या है? कुलदीप बत्रा। बीजेपी के राज में क्या विकास हुआ है? बीजेपी के राज्य में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आप देखेंगे गाँवों के अंदर पानी, बिजली हर जगह पहुँची है। और दिल्ली में भी आप देखो, जहाँ बालाजी मंदिर जाते थे, मेहंदी बालाजी 6-7 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे के अंदर हम बालाजी मंदिर पहुँचते हैं। हरिद्वार के अंदर हम 3 घंटे पहुँचते हैं। ये विकास हुआ है। दिल्ली की जनता को इतना, मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं कि पूरा देश, क्या वायुसेना, केजरीवाल जी के पास क्या है? सिर्फ एक 40 किलोमीटर की दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे, और मोदी जी तो बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नितिन गडकरी आए हुए थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है यहाँ? उन्होंने यही कहा है कि अपने सभी देशवासियों के की अपील की है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं वोट। जी, उनके पास मंत्रालय थे, उनके बारे में बताया कि मैंने किस तरह से कार्य किया है, कितना मैंने देश का पैसा लेकर विकास के लिए काम किया है। देखिए, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है, ये आप इस पे विकास पे, गलियों, सड़कें इत्यादि मत जाइए। हमें देश देखना है सबसे पहले, ताकि इतना हम इंसिक्योर हो चुके हैं आसपास कंट्रियों से। सारे हमारे दुश्मन लोग बैठे हुए हैं, उनसे मुकाबला भी करना है हमें, फोर्स बनानी है। चाइना एक सबसे बड़ा शक्तिशाली बना हुआ है, और वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा बनाने की लगातार कोशिश किए हुए हैं। और कुछ नहीं पता मुझे, अगर जनता पार्टी चली जाएगी तो आप देखना, अरुणाचल प्रदेश आपको एक दिन में नहीं मिलेगा आपको। उसने ऐसी योजना बना रखी है।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने देश का दिवाला निकाल दिया है। दिवाला निकाला, देखो बात सुनो, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, सड़कें गलियाँ, ये काउंसलर हैं, विधानसभा के लोग हैं, ये सब करते रहते हैं। जो पार्लियामेंट काम है नीति बनाना और पॉलिसी बनाना और देश को बचाना, ये काम हो रहा है। ये काम सबसे बड़ा हुआ है। पहले पार्लियामेंट लास्ट टाइम 3 सेशन पार्लियामेंट के लोगों ने बंद रखे थे। अब देखो ना कितना इसका एक निजी स्वार्थ के लिए अपने पार्लियामेंट को उन्होंने 3 पूरा सेशन बंद रखा इन्होंने। और ये गरीब आदमी का तो पैसा है, कितना पार्लियामेंट हमारी खर्च करती है, इसे गरीब का तो पैसा है, टैक्स का ले के लोगों को हम पैसे देते हैं टैक्स से, और वो पैसा जाता कहाँ है? इनकी जेब में जाता है। सर अच्छा, अभी मोदी जी ने कहा था कि ये जो 10 साल में मैंने काम किया है वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। प्लानिंग है उसके पास, अभी देखो ये सब प्लानिंग है उसके पास, सोच रखे ऐसे कोई अगर कोई इतना प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात करता है तो उसके पास कुछ। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? लोग हैं वो जो ऐसा कहते हैं, लोग वो कौन क्या कहते रहते हैं, वो उनका स्वार्थ है। वो उन लोगों ने 70 साल में काम नहीं किया, वो काम भारत में 10 साल में हुआ है। और जितने भी भारत में के विकास के कार्य हुए हैं, विकास की अगर सड़कें बनी हैं या कोई और सेना का जो विकास हुआ है, जो पूरे विश्व के स्तर पे जो विकास हुआ है, जो भारत पूरे चौथे स्थान पे पहुंचा है, विकास हुआ तभी तो चीज़ में चौथे स्थान पे पहुंचा है। मतलब भारत की इकोनॉमी में सबसे चौथे स्थान पे पहुंचा है भारत, तो उसमें कुछ काम हुआ तभी तो मुझे नहीं 16वें स्थान पे था। अगर पाकिस्तान देखो कहाँ पर है, पाकिस्तान पहले पाकिस्तान हमारे ऊपर चिल्लाता था, हमेशा अटैक, ये आज पाकिस्तान को अपने घर पे आटे का नहीं मिल रहा पब्लिक को। लोग बोलते हैं कि आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं, आप बात करिए ना, अमेरिका की बात करिए, चीन की बात करिए, उससे कंपेयर करिए। आज अमेरिका भी हमारे से बात करने के लिए एक बार सोचता है कि मैं इनसे बात झुक के बात। 2014 में लास्ट में देखा कि लावारिस चीज़ है या संसद में हमला है, आज पूरे हमारे से पूरे विश्व में इस तरह में कोई भी बात होती है, पूरे मोदी जी से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बिना पूछे कोई कार्य नहीं होता। पूरे विश्व स्तर पे हमारे भारत की मान सम्मान है। अच्छा, यहाँ से कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, आप उन्हें जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, और आज से नहीं जानता, मैं उनको 25-30 साल से जानता हूँ। कैसे नेता है? उनकी छवि बिल्कुल सुंदर साफ है। उन्होंने जब वो नेता नहीं थे तब भी क्षेत्र का विकास के लिए काम करते थे। मेरे मात्र 12-16 घर छोड़ के बचपन से साथ रहते हैं, 25-30 साल से। दालमी रोड पे मैं रहता हूँ, वो कैनरा बैंक उस रोड पे रहते थे। उनके नेता नहीं थे तब भी क्षेत्र के लिए, विकास के लिए उन्होंने काम करते थे। फिर काउंसलर बने, उन तब भी विकास किया। महाबल मिश्रा को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं महाबल मिश्रा को। वो कैसे नेता है? महाबल मिश्रा जी की छवि साफ होती, पहले कांग्रेस से बाजी बदना पलटी उन्होंने। उनकी छवि पे आप आम तब देख रहे हो, एक बलात्कारी या कई तरफ से यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, आप लोग उनकी छवि देख रहे हैं। उनके थके हुए एक थका हुआ आदमी है, जो जिसके आज पूरी मतलब ये लगा लो, कहीं भी मैंने पद यात्रा कई जगह देखी है, लोग 5, 10, 8, 10, 7 होते हैं, फिर लोग घूम जाते हैं। और एक उनकी जो कमलजीत सहरावत की जो छवि सफाई है और क्षेत्र में जो नीति उनकी काम करने की है, काउंसलर रह के मेयर बन के जो दिल्ली का उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास किया है, शायद से बड़ी अच्छा कैंडिडेट और नहीं मिल सकता। दोनों नेताओं में किसकी लहर चल रही है यहाँ पर? यह कमलजीत सहरावत की एक तरफा लहर है। आपका नाम क्या है? हरिहर धवन। आप युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ किया है क्या? बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा है मोदी जी ने। मतलब अभी हाल ही की बात लेते हैं, भगवान राम वापस आए हमारे लिए। उसमें भारत में बचपन से ही देखा जाता है कि बचपन में हर माँ अपने बेटे को राम और कृष्ण से मतलब संबोधित करती है। उनकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं छुपाई गई थी, कहीं ना कहीं भगवान को कोर्ट में लाया गया था, जो कि हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। 500 साल लड़के मोदी जी हमारे भगवान, हमारे आदर्श श्री राम जी को वापसी लेके आए हैं। और अभी इनकी सरकार आएगी, ऑब्वियस ही बात है, उन्हीं की सरकार है भारत में। और अब की बार 400 बार हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उन्हीं की सरकार आएगी। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितना खुश है मोदी जी के काम से? हम बहुत खुश तो बहुत है हम। जब आपके देश की जीडीपी बढ़ रही है, आपका देश आगे बढ़ रहा है, आपका घर आगे बढ़ रहा है, आपका समाज आगे बढ़ रहा है, आपका धर्म आगे बढ़ रहा है, तो खुशी नहीं होगी? 400 पार की बात हुई, हम 550 पार कर देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जागीर सक्सेना है, बगल की अंतरिक्ष अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं। और मोदी जी के तो चारों मुँह की तरफ ही देखो जाए तो सब तो उन्नति हो रही है। कोई भी ब्लॉक, कोई भी सेक्शन ले लो, कहीं से भी ले लो, सब लोग खुश हैं मोदी के राज में। और हम क्या, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए अगर हम मोदी को आज वोट देंगे तो वो सेफ है। तो इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्या? बिल्कुल 100% बनेंगे, कोई उसमें शंका होनी नहीं चाहिए किसी को भी।
अच्छा, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि वो मोदी जी अपने नाम पर वोट लेकर के अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल साहब कुछ भी बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, वो मक्कार और सबसे गंदा आदमी है। उसे बोलने से कोई मतलब नहीं है। मोदी ही बनेंगे, मोदी ही है। अब मोदी बने, अगर बीजेपी की सरकार में नड्डा साहब बने, कोई भी बने, सरकार बीजेपी की बनेगी और देश की उन्नति बीजेपी कर सकती है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती है। आप बीजेपी को इतना क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कर सकते, देखो उसने संस्कृति धरोहर अब हमारी संभाली है। हम लोग कहाँ थे पहले? हमें क्या पढ़ाया गया है? अकबर, अल्लाह सब पढ़ाया गया है। हमें कभी हिंदू की बात नहीं बनाई, हमें महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया गया, तो पढ़ाई हमें गलत गया। इसलिए अगर वो हिंदू की बात करते हैं, अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मोदी है हमारे लिए, और अल्टरनेट तो है ही नहीं कोई भी। जी, आपको क्या लगता है इस बार इसकी सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा काम चल रहा है, बाकी लोग चोर चपेटे में बैठे हुए हैं सब लोग। क्या कुछ अच्छा चल रहा है? बताओ अच्छा क्या नहीं हुआ, तुम बताओ अच्छा क्या नहीं हुआ, बताओ अच्छा क्या नहीं हुआ भैया। लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कौन कह रहा है? लोग बोलते हैं। अरे आपकी प्लॉट की कीमत 10,000 से 10 लाख हो गई, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिलेंडर हो गया 400 से 500 हो गया, वो आपकी महंगाई हो जाती है आपकी। वो अपॉर्चुनिटी तो है, ऐसी बात नहीं है। जो अगर आप एजुकेटेड हैं, आप एक्टिव हैं, आप स्मार्ट हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो देयर। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको सरकारी मिलनी चाहिए नौकरी। एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि आपको एक ऐसा इको सिस्टम हम दें कि जिससे कि आप अपना काम धंधा एक्टिविटीज़ अब कर पाएँ। तो ये जो सरकार आई है ना, दे हैव मेड दिस पॉसिबल। इकनॉमी, मैं एक सीए हूँ, बैंक में भी हूँ, आईसीसीआई में हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि लोन की डिमांड जो है इतनी है। इट शोज़ की एक्टिविटीज़ ऑन धंधा। गरीब लोग बोलते हैं कि हमें तो लोन तो मिलता नहीं है, हमारे पास तो कागजी पूरी नहीं हो पाते। यार ये इस सरकार है कि जिसने खाना फ्री है 3 साल से, अनाज, वैक्सीन हुई, मेडिसिन आई, देख रहे हैं आप। इंडिया जैसा बड़ा शहर, मतलब एक कंट्री थी पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, बट मतलब सारे जो चैलेंजेस को देखा और जो कोरोना को हैंडल किया है मोदी जी ने, इट इज़ एडमिरेबल। मतलब ऐसा कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं था किसी से। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जीडीपी इतनी बढ़ गई है। अगर आप कहते हो बेरोजगारी, आप कहते हो कोई काम नहीं हो, तो जीडीपी कैसे बढ़ गई? अगर जीडीपी बढ़ गई तो कैश कलेक्शन बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? काम हो रहा है। लोग बोलते हैं कि बेशक से जीडीपी बढ़ी हो, लेकिन आम व्यक्ति को इसका फ़ायदा नहीं मिला है। आम व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। जैसे उनकी उज्ज्वला योजना है और डिफरेंट टाइप की योजनाएं जो योगी जी ने चला रखी है, जो घर घर जा रही हैं। ये जीडीपी बढ़ी तभी तो उनको मिल रहा है। तो आप ये जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका नाम क्या है? आदित्य भट्टर जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी अभी, आप कुछ सुनाएंगे? जी, मैं कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। जब मोदी जी 2014 का इलेक्शन जीते, उस पर कुछ पंक्तियाँ की। सोती सत्ताओं में मानो भूचालों का हवाला था, सोती सत्ताओं में मानो भूचालों का हवाला था, बदल रही थी हवाएं दिशाएं, अंगारों में ज्वाला था, रूप चतुर्भुज का लिए हाथ में शिव का भाला था, भगवान समान प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला था। और उसके बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद को दंडवत दिया, उस पर कुछ लिखा था कि संसद को दिया दंडवत, विराजमान है गद्दी पर, सिंह आकर के बैठा है अब सिंहासन की गद्दी पर, जो नाराज हैं वो क्या जाने, खुश हैं हम किस उपलब्धि पर, हर घर बिजली सड़क शौचालय, पानी पहुंचा रेगिस्तान में, देश का भाग्य दौड़ने लगा, पैर थमाए उन्नति पर। और गडकरी जी और मोदी ने क्या अजूबे करके दिखा दिए, इंफ्रा देखो मेट्रो हाईवे तक हैं बना दिए, एम्स IIT कॉलेज यूनिवर्सिटी कितने उद्घाटन करा दिए, कर सकल सपने साकार भाजपा की दृष्टि के, वाजपेयी अडवाणी के सपने सच करके दिखा दिए। और कोरोना काल में हमारे देश का संचालन पूरे विश्व से बेहतर था। उस पर कुछ लिखा था कि किया कोरोना काल में संचालन विश्व भर से निराला था, ना भूखा रहा एक भी, सबको मिलाने वाला था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका दिया विश्व को, करोड़ों जान बचाने वाला वो एक हिम्मत वाला था। और देश में बम बंदूकें बाहर से बनकर आती थी। ये मैं 2014 से पहले का आपको व्याख्या बता रहा हूँ कि हम आयात करते थे अपने सैनिकों के लिए, और देश में बम बंदूकें बाहर से बनकर आती थी, बंदूक की तो बात छोड़िए, गोलियां खरीदी जाती थी, दे देकर सरकारें ठेका कितना घोटाला कर जाती थी, अपने देश का दूध पिला के सरकारें सांपों को पालती थी। विकसित भारत की
और पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो अपने आप में सबूत है। वो जो कह कर गए हैं उसका खाका जो खींचा है वो इस बात का प्रूफ है कि पहले भी ऐसा हुआ है। तो आज जो सभा आपने देखी है, जनता का आशीर्वाद ऐसी रोड शो में मिल रहा है, ऐसी सब जगह मिल रहा है। तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। सरकार चलाने वाले हैं, अपनी पत्नी से रोड शो करा रहे हैं, तो लोकतंत्र की चिंता उनको कब से हो गई? लोकतंत्र को तो उन्होंने एक तरह से मजाक बना के रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी आगे चीज़ चलेंगी। जो भी फैसला पार्टी का हमारे वो कौन होते लेने वाले। सर आपको क्या लगता है बीजेपी 400 सीट ला पाएगी? उसके पार जाएगी, उसके आगे जाएगी। सर ऐसा क्यों है? मोदी जी, उनका काम विकास और देश की तरक्की। लोग सवाल करते हैं कि मोदी जी ने ऐसा काम क्या कर दिया है जो 400 पार सीट आ जाएगी? ऐसा कौन सा काम नहीं किया मोदी जी ने जो 60 साल पहले होता ही नहीं था? वो सारे काम किए। अगर आप बात करें बहुत छोटी छोटी जीडीपी, आज इंडियन जीडीपी कहाँ है? 10 साल पहले 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे। ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी आई कैन गारंटी दिस इज गोइंग टू टच 3rd नंबर विद इन 3 years। नंबर 2, एक बहुत छोटी सी बात है, शायद आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं यहाँ का वॉशरूम बंद कर दूँ, आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं बिना वॉशरूम के? मोदी जी ने उन लेडीज़ के लिए, उन लोगों के लिए वॉशरूम्स बनवाए, टॉयलेट्स जगह जगह, जो कि आप और मैं शायद नहीं समझते इन बातों को। ठीक है, 60 साल तक रोड्स नहीं बनी थी गाँव में, आपको हमें नहीं मालूम ये बात। 60 साल तक जो है नल से पानी नहीं था। कितने अकाउंट्स खुले हुए थे पहले, बैंक अकाउंट्स। आज जितना पैसा दिया जाता है वो डायरेक्ट जाता है, चोरी नहीं है, एक भी स्कैम नहीं है। ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं है क्या? एंड अबव ऑल 500 साल से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स जिनकी तमन्ना थी कि राम मंदिर बने, नहीं बना। कांग्रेस वालों ने कितनी अपोजिशन भी करी मिलेट में जाके, राम का अस्तित्व नहीं है, पर ही मेड इट क्लियर कि राम मंदिर बनेगा तो वहीं बनेगा। इट वाज बिल्ट ओवर देयर। हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि वो बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी को हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अमीर हो या गरीब हो सबके लिए कार्य करते हैं, और इसके साथ ही बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाया है, इसके साथ ही 3 तलाक हटाया है और सबके लिए काम किया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा।